हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका नीति मैथ्स में स्वागत है। और यहाँ पर मैं नए वीडियो के साथ हूँ स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगी, एक क्वेश्चन मैंने कराया था और अभी बाकी के क्वेश्चन हम और आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका ये आसानी से हो जाए। तो इसमें 4 डिजिट वाले स्क्वायर रूट और 5 डिजिट वाले भी स्क्वायर रूट को हम करना सीखेंगे। और इसका फ़ायदा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, टीटी का एग्ज़ाम हो गया, आपने ऑप्शन देखा, अपना ट्रिक लगाया, जैसे ही आपको पसंद आ रहा है तुरंत आपने उसका ऑप्शन टिक मार्क कर दिया। तो इससे आपका टाइम बचता है। 2 घंटे के ऊपर अगर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं और आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका पेपर छूट जाएगा और जिस बच्चे को ट्रिक आती है वो आगे निकल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बाकी लोगों को भी ट्रिक बताइए ताकि वो भी सीखें। और बच्चों को भी ट्रिक से स्टार्टिंग से उनको बताइए। करना तो उन्हें एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्ट के साथ है, लेकिन अभी से वो सीखेंगे तो आगे जाके वो बहुत कामयाब बन पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप देखें और इसको सीखें। तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। कीप वॉचिंग गाइस। चलिए अब हम करते हैं स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद मी, और हम और आप साथ मिलके करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमने आपको कल कराया था 3136 का स्क्वायर रूट। आज हम बात करेंगे 6241। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 41 का डिजिट 1 है और 1 से 10 में आप देख रहे हैं कि 1 किसके पास आया है। तो 1 आप देख रहे हैं 1 में है, और 1 कहाँ पर आ रहा है, और 1 9 के पास आ रहा है। तो हम लिख लेंगे 1 और 9। तो हमने ये 2 डिजिट लिख लिए, 1 और 9। ओके, अब जो सेकंड नंबर है वो है 62। अब 62 किन के बीच है तो चेक करते हैं। 62 तो आपने देखा कि 62 जो है वो 49 और 64 के बीच में है। तो 49 64 के बीच में है, तो मैंने बताया था कि हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। तो 49 64 के बीच में जो डिजिट आ रही है 7 और 8, लेकिन हमेशा ऊपर वाला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है 71 79। तो या तो आंसर 71 होगा या फिर आंसर 79 होगा। तो अब देखते हैं, लेकिन आंसर 79 होगा क्यों, चेक करते हैं। 62, तो आप देखिए कि 62 किसके करीब है। तो 62 आप देख रहे हैं 64 के करीब है, 64 के करीब है, इसीलिए आंसर हमारा दूसरा वाला हुआ 79। अगर कोई ऐसा नंबर होता, जैसे मान लीजिए 50 होता, 51 होता, तो आंसर हमारा ऊपर वाला होता। लेकिन 62 जिसके करीब आ रहा है, 62 किसके करीब आ रहा है, 64 के करीब है, इसलिए 2 आंसर में से जो हमारा आंसर होगा वो नीचे वाला होगा। और ये डन गाइस, यानी हमारा आंसर है 6241 का 79। अभी थोड़ा सा करने में, समझाने में आपको हो सकता है कि टाइम लग रहा हो, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो इसको आप ओरल निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद हैं और 1 से 25 तक के स्क्वायर तो आप याद ही कर लीजिए और बच्चों को भी लर्न करा दीजिए। जो टीचर्स है वो बच्चों के साथ ये ट्रिक शेयर करिए। चलिए अगला हम बहुत क्विकली निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगला स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर रूट हमारा है 1521। तो यू हैव टू चेक द डिजिट्स 1। तो 1 आपने देखा किस में आ रहा है, चलिए चेक करिए। तो 1 हमारा 1 में आ रहा था और 1 हमारा आ रहा है 81 में। तो हमारे पास जो डिजिट आई है वो आई है 1 और 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और 9। ओके, अब चेक करेंगे अगला डिजिट। तो अगला डिजिट 15 किन के बीच आ रहा है, तो 15 को चेक करिए। तो 15 है 9 और 16 के बीच में। 15 कहाँ पर है, 9 और 16 के बीच में। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला लिखते हैं। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 3। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 31 या फिर 39। जिसके करीब होगा वो आंसर होगा। चलिए देखते हैं 31 39। लेकिन हम 15 किसके करीब है, तो आप 15 को चेक करिए। 15 किसके करीब है, तो 15 हमारा है किसके करीब है, 16 के करीब है, यानी आंसर दूसरा वाला होगा और आंसर हमारा होगा 39। और ये हमारा डन हो गया गाइस। एक और करते हैं 1156। चलिए 6, तो 6 किस नंबर में आता है, चलिए चेक करिए। 1 4 9 6। तो आपने देखा 6 4 में आ रहा है, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया।
और 6 के स्क्वायर में आता है 6 का स्क्वायर 36, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, 6 आया, तो हमने लिख लिया 4 और 6। अब इधर देखेंगे कि हमारा बचा हुआ क्या है 11। तो 11 किसके बीच आ रहा है, चेक करिए। तो 11 आ रहा है 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में। हमेशा ऊपर वाला नंबर लिखेंगे तो हम वहाँ पे 3 लिख देंगे, तो यानी या तो आंसर 34 होगा या फिर आंसर 36 होगा। बट 11 किसके पास है, तो चेक करते हैं 11 किसके पास है। तो 11 आप देखिए किसके पास है, 11 जो है वो 3 के पास, यानी ऊपर वाला आंसर हमारा होगा। तो हमारा इन दोनों में से आंसर ऊपर वाला हो गया, यानी 34। डन गाइस, ओके। तो ये तब आपको समझ में आया होगा। तो आप सब इसकी प्रैक्टिस करिए, क्लास में इसकी प्रैक्टिस कराइए, बच्चों को इसको प्रैक्टिस कराइए। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईजिली आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 4 चॉइस आपके पास होती है और आपका आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। चलिए अब करते हैं 5 डिजिट वाले स्क्वायर रूट। 1 2 7 6 9, देखिए कितनी आसानी के साथ हो जाएगा। 1 2 7 6 9, 9। 69 का 9 चेक करेंगे किसके बीच आ रहा है। तो आप 9 को देखिए, 9 हमारा 3 में आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी हम लिख देंगे 3 और 7। तो आपने देखा क्या लिख दिया, 3 और 7। ओके गाइस, उसके बाद हम देखेंगे पूरा जो लिखा हुआ है 127 किसके बीच आ रहा है। तो 127 के लिए हमें आगे के थोड़े स्क्वायर पता होने चाहिए। 127, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो यानी कि 11 और 12 के बीच में आएगा। ठीक, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 11। तो या तो 113 होगा या 117 होगा। ठीक, लेकिन अभी देखते हैं कि 127 किसके करीब है, 127 किसके करीब है। तो आप देखिए 127 किसके करीब है, 127 किसके बीच आ रहा था, 127 121 और 140 के बीच आ रहा है। तो इन दोनों में हमने ऊपर वाला नंबर लिख दिया 11। 127 किसके करीब है, 121 के करीब है, इसीलिए आंसर होगा ऊपर वाला, यानी आंसर हमारा होगा 113। तो 113 117 तो हम तुरंत जान जाते हैं कि डिजिट देखिए पहला नंबर लिखा, उसके बाद हमने 11 लिख दिया, ऊपर वाला नंबर जिसके पास होगा वो हमारा आंसर हो जाता है। दो में से एक आंसर आपको चॉइस करना है। चलिए अगला निकालते हैं। 14641, 1 किस डिजिट में आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, याद ही होगा आपको। तो हमने डिजिट लिख लिया, ओरल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 2 नंबर में आता है, तो हमने लिख लिया 1 और 9। ओके, उसके बाद हमारा जो बचा हुआ नंबर है वो है 146। तो 146 के नंबरों के बीच आता है, आइए चेक करते हैं। तो 146 हमारा आता है 144 और 169 के बीच में, 144 और 169 के बीच में हमेशा ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। तो इसका मतलब है हमने लिख लिया 12 12 दोनों पर तरफ, या तो आंसर 121 होगा या फिर आंसर 129 होगा। चेक करेंगे 146 किसके करीब है। तो आप चेक करिए 146 किसके करीब है। तो 146 जो है वो 12 से ज़्यादा करीब है, तो आंसर हमारा पहला वाला होगा, यानी आंसर हमारा होगा 121 और 121। तो आपने देखा कि 14641 का स्क्वायर हो गया 121 और डन गाइस। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने स्क्वायर रूट को कर लिया। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप इस स्क्वायर रूट का अभ्यास कराएं बच्चों को निरंतर, खुद भी करें, लोगों से डिस्कस करें, तो आपका ईजिली काम हो जाएगा। जो पसंद आया हो तो आप सब इसको देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोग को शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख पाएँ और इस चीज़ का निरंतर अभ्यास करिए। क्योंकि जब हम क्विकली ट्रिक के माध्यम से किसी काम को करेंगे, अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वो काम 2 घंटे का पेपर शायद आपका 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। और इतना ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है कि हमें कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने काम से कामयाबी को हासिल कर पाएँ। ओके बाय गाइस, टेक केयर, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।